हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 SVGMS देतानी के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम क्लास 8 में चैप्टर नंबर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक के बारे में जानेंगे। सिंथेटिक फाइबर क्या है, किस प्रकार से बनाए जाते हैं, कौन कौन से हैं, तथा प्लास्टिक के यूज और उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर्स। नेचुरल फाइबर कौन से हैं और आर्टिफिशियल फाइबर कौन से हैं। तो नेचुरल जो अपन को नेचर से प्राप्त होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्लांट्स हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, पटसन है। इसके अलावा कीटों से भी है, रेशम कीट है जिससे अपन सिल्क प्राप्त करते हैं। तो जूट, पटसन, कॉटन ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। इसके अलावा रेशम कीट से प्राप्त जो सिल्क है वो भी एक नेचुरल फाइबर है। लेकिन वर्तमान में बढ़ती हुई जनसंख्या, विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं, इन सब को देखते हुए मनुष्य ने खुद ने भी फाइबर बनाए हैं, और ये जो मैन मेड फाइबर हैं उन्हीं को आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, जो मनुष्य ने प्रयोगशाला में टेस्टिंग करके विभिन्न प्रकार के मटेरियल का यूज करके और फिर इनको बनाया है। इसलिए इनको मैन मेड फाइबर, सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर भी कहते हैं। तो 2 टाइप्स के फाइबर हो गए। नेचुरल फाइबर, नेचुरल फाइबर में अपन ले सकते हैं कॉटन, इसके अलावा जूट, पटसन, सिल्क, ये सब क्या है, नेचुरल फाइबर है। बात करें आर्टिफिशियल फाइबर, मैन मेड फाइबर या सिंथेटिक फाइबर, तो उनके भी विभिन्न टाइप्स हैं। रेयोन है, नायलॉन है, पॉलिस्टर है, एक्रिलिक है। इन सब के बारे में भी अपन डिटेल से जानेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर किस प्रकार से बनाए जाते हैं, किस प्रकार के होते हैं और इनको क्यों बनाते हैं। तो सबसे पहली बात, तो नेचुरल फाइबर इतनी क्वांटिटी में अवेलेबल है नहीं कि सभी की नीड को पूरा कर सके। तो सभी की नीड को पूरा करने के लिए, आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपन सिंथेटिक फाइबर बनाते हैं। दूसरी बात, नेचुरल फाइबर काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, काफ़ी कॉस्ट उनकी लगती है, और सिंथेटिक फाइबर जो है काफ़ी चीप, सस्ते होते हैं। तो उस खर्चे को कम करने के लिए कि एक्सपेंस अपना बढ़े नहीं, कम खर्चे में अपन को अच्छी क्वालिटी मिले, तो इसलिए कम खर्चे में और अच्छी क्वालिटी प्राप्त करने के लिए अपन सिंथेटिक फाइबर्स का यूज करते हैं। इसके अलावा इनको बनाने की जो विधि है वो भी इजी है। इनको ज़्यादा क्वांटिटी, ह्यूज क्वांटिटी में बना सकते हैं। जबकि नेचुरल तो जो अपन को मिलेंगे, अपन ने कपास बोया, प्राकृतिक प्रकोप की वजह से कपास नहीं हो पाया, तो अपन को पर्याप्त मात्रा में कॉटन अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन सिंथेटिक फाइबर अपन फैक्ट्रीज में उतनी मात्रा में बना सकते हैं जितने की अपन को नीड है। तो सिंथेटिक फाइबर्स के प्रकार है, विभिन्न प्रकार के टाइप्स हैं। सिंथेटिक फाइबर बनते कैसे हैं, इनमें एक यूनिट होती है और एक एक यूनिट को आपस में जोड़ते जाते हैं। जैसे कि अपन बात करें, आपने अपने घर में बड़े बुजुर्गों को मोतियों वाली माला देखा होगा, बड़े बुजुर्ग उसको फेरते रहते हैं, या किसी की लेडीज़ के गले में आपने देखा होगा कि मोतियों की माला पहनती है। पहले राजा महाराजा पहनते थे मोतियों की माला, तो उसमें मोती होते थे खूब सारे, और उनको जोड़ते थे। जोड़ने से क्या है, वो मन के जोड़ने से एक माला बन जाती थी। तो ऐसा इसमें होता है सिंथेटिक फाइबर में, छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, उन यूनिट्स को अपन जोड़ते हैं जिससे पूरा फाइबर तैयार होता है। तो इन यूनिट्स को अगर अपन जोड़ें, एक यूनिट्स को आगे और उससे आगे, इस प्रकार यूनिट्स को जोड़ते जाएंगे, यानी ये मोनोमर इकाइयाँ होती हैं, मोनोमर यूनिट्स होती हैं। इन मोनोमर यूनिट्स को अगर अपन जोड़ेंगे तो मोनो यानी एक, सिंगल, और जब ये खूब सारी हो जाएंगी, इसमें अपन खूब सारी मोनोमर इकाइयाँ जोड़ देंगे तो ये बन जाएगी पॉली। पॉली यानी बहुत सारी, मर यानी यूनिट, तो पॉलीमर यानी बहुत सारी इकाइयाँ आपस में जुड़ करके, और इस प्रकार सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीमर्स होते हैं एक मोनोमर के, जिसमें सिंगल इकाइयों को जोड़ के अपन बहुत बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, इससे फाइबर बनता है। जिसे आपने कक्षा 6 में पढ़ा कि किस प्रकार से धागे की कताई बुनाई होती है, इसी प्रकार से इनकी भी अपन छोटी छोटी इकाइयाँ जोड़ करके पूरा रेशा तैयार करते हैं, उससे कपड़ा तैयार करते हैं और आगे प्रोसेस करते हैं। अब अपने बात है टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर के कौन कौन से टाइप्स हैं, तो मेनली अपन सिंथेटिक फाइबर के जो है 3 टाइप्स के बारे में इसमें पढ़ेंगे। पहला है रेयोन, दूसरा है नायलॉन, और तीसरा है पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स हैं। सिंथेटिक फाइबर अपने सस्ते पड़े, इजी पड़े, ड्यूरेबल भी होते हैं।
काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। कॉटन का कपड़ा आप पहनो और एक रेयन का या फिर पॉलिस्टर का, टेरिकॉट का पहनो तो वो लंबा चलेगा, धुलाई में भी इजी है, लंबा भी चलेगा। जबकि कॉटन है जल्दी फट जाता है। लेकिन सिंथेटिक फाइबर के भी कुछ नुकसान है। कॉटन आग अगर पकड़ लेता है तो आसानी से बुझ जाती है, लेकिन ये जो सिंथेटिक फाइबर होते हैं ये जब आग पकड़ते हैं तो ये शरीर के चिपक जाते हैं। तो इनके कुछ नुकसान भी हैं तो कुछ फायदे हैं। ऐसे अपने कॉटन है काफ़ी महंगा पड़ता है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर की बजाय इसमें सलवटें पड़ती हैं ज़्यादा, इसको धुलाई भी इजी करनी पड़ती है। तो काफ़ी चीज़ें इनसे डिफरेंस है, इसीलिए अपने सिंथेटिक फाइबर का फॉर्मेशन किया। तो अपन बात कर रहे हैं रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। ये अपने 3-4 हो गए पूरे, 1, 2, 3 और 4। ये 4 टाइप्स के अपने सिंथेटिक फाइबर है। सबसे पहले अपन बात करें रेयन की, तो रेयन सिल्क की जो कमी है, पहले सिल्क रूट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो सिल्क जो है चाइना में होता था, चाइना से अपन को इम्पोर्ट करना पड़ता था। चाइना ने कभी इसके बारे में किसी को बताया भी नहीं। तो इस सिल्क की कमी को पूरा करने के लिए रेयन बनाया गया, ताकि उस सिल्क की जो आवश्यकता है वो रेयन के द्वारा पूरी कर सकें। तो रेयन बिल्कुल सिल्क जैसा ही होता है, इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। तो रेयन के कपड़े आते हैं, बिल्कुल आपको सिल्क जैसे लगेंगे। इसका फॉर्मेशन जो है प्रयोगशाला में बनाया गया है। रेयन को मैन मेड आर्टिफिशियल फाइबर है। विभिन्न प्रकार के जो रॉ मटेरियल्स हैं, उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके फैक्ट्री में इसका फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा नायलॉन। नायलॉन जो है काफ़ी मजबूत सिंथेटिक फाइबर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो यूज है विभिन्न प्रकार की, जैसे रस्सियाँ बनाते हैं अपन, आपने पैराग्लाइडिंग करते हुए देखा होगा, या पैरासूट की जो रस्सियाँ आती हैं काफ़ी मजबूत होती है। तो वो जो पैरासूट की या पैराग्लाइडिंग के लिए जो गुब्बारा होता है, उन सब में जो रस्सियाँ लगी रहती हैं वो नायलॉन की होती है। नायलॉन की रस्सी इतनी मजबूत है, स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत होती है। इसलिए अपन नायलॉन को रस्सियाँ बनाने में, सॉक्स जो आप अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों में मोजे पहन रहे हो, वो मोजे नायलॉन के बनाए जाते हैं। रोप्स, रस्सियाँ हो गई। इसके अलावा टेंट अपने देखा होगा, विभिन्न जो पर्यटक घूमने जाते हैं पहाड़ी एरिया में, वहाँ पर टेंट लगा लेते हैं। आर्मी, एयरफोर्स, ये भी जहाँ नेवी अपनी जो डिफेंस सर्विस हैं वो जहाँ भी स्टे करते हैं वहाँ पर टेंट लगाते हैं इस प्रकार के। तो वो टेंट्स जो है नायलॉन के बने होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं। कार सीट बेल्ट आपने देखा होगा, कारों में होते हैं आगे पीछे दोनों तरफ सीट बेल्ट। ये सीट बेल्ट भी नायलॉन के ही बने होते हैं। इसके अलावा आप टूथब्रश करते हो रोज़ सुबह उठ के, तो ये टूथब्रश भी नायलॉन का होता है। आगे से उसके जो रेसे होते हैं नायलॉन के होते हैं, काफ़ी मजबूत होते हैं, नहीं घिसते। आप साल भर 2 साल तक आप उसका यूज़ करते हो, तब जाके धीरे धीरे घिसते हैं। तो काफ़ी मजबूत होते हैं वो ब्रश के आगे वाले दांते। तो टूथब्रश, कार बेल्ट, सीट बेल्ट, सॉक्स, रोप्स, टेंट्स आदि जो चीज़ें हैं ये नायलॉन की बनाई जाती हैं, क्योंकि नायलॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है। आगे पॉलिस्टर। पॉलिस्टर जो है उसमें 2 शब्द है, पॉली प्लस ईस्टर। ईस्टर क्या है? एस्टर आप पढ़ोगे साइंस में, आगे चल के आप साइंस लोगे तब केमिस्ट्री में भी आप एस्टर के बारे में पूरा पढ़ोगे। तो एस्टर की बहुत सारी इकाइयाँ जब अपन जोड़ते हैं तो उस एस्टर की बहुत सारी इकाइयाँ जोड़ने पर पॉली ईस्टर बनता है। एस्टर प्लस पॉली एस्टर की अगर 1 यूनिट तो होगी मोनो एस्टर, और अगर इसी प्रकार एस्टर की अपन बहुत सारी यूनिट जोड़ दें तो पॉली एस्टर। शॉर्ट में इसको बोलते हैं पॉलिस्टर, नॉर्मली भाषा में अपन पॉलिस्टर बोलते हैं। तो ईस्टर की जब बहुत सारी इकाइयाँ मोनो ईस्टर लगातार जोड़ते जाएंगे तो इस प्रकार पॉलिस्टर का निर्माण होगा। इस पॉलिस्टर का यूज़ भी अपन कपड़े बनाने के लिए, क्लोथ्स में यूज़ करते हैं। इसके अलावा अन्य विभिन्न प्रकार के जो अपने दैनिक आवश्यकता की सामग्रियाँ उनको बनाने में भी इसका यूज़ करते हैं। आप बाज़ार में जाते हो नॉर्मली सब्जियाँ लाने, उसके लिए अगर और भी कोई घर के लिए सामान लेके आना है तो आपको कैरी बैग देता है, उसमें पॉलीथीन की थैली देता है नॉर्मली दुकानदार। वो जो पॉलीथीन है वो भी इसी पॉलिस्टर की तरह बनाया जाता है। उसमें क्या है? पॉलीएथीन। एथीन की खूब सारी इकाइयाँ हैं। मोनोएथीन, एथीन की खूब सारी इकाइयाँ जोड़ेंगे तो बनेगा पॉलीएथीन। तो ये एक कार्बनिक जो पदार्थ है उससे बनाए जाते हैं पॉलिस्टर, पॉलीएथीन, उसको अपन बोलते हैं पॉलीथीन। तो पॉलीएथीन हो गया, पॉलिस्टर हो गया। इसके अलावा पीईटी है जो कि फैमिलियर ही है, लगभग
पॉलिस्टर जैसा ही होता है। इसके अलावा अपन पॉलिस्टर को नेचुरल फाइबर के साथ जोड़ करके और तीसरे प्रकार के भी जो फाइबर बना सकते हैं, जैसे पॉलीकोट। अगर पॉलिस्टर को अपन कॉटन के साथ मिक्स करके बनाए तो पॉलीकोट बनेगा। ऐसे ही पॉलीवूल, वूल जो भेड़ों की, ऊंट की, याक की आदि की जो ऊन आती है, उस वूल के साथ अगर अपन पॉलिस्टर को जोड़े तो पॉलीवूल। ऐसे ही टेरिकोट, टेरिकोट आपने खूब नाम सुना होगा, कपड़े पहनते हैं, लेडीज़ों के कपड़े आते हैं टेरिकोट के, चिकने कपड़े जो होते हैं, तो टेरिकोट। ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। इसके अलावा एक्रिलिक है। एक्रिलिक भी एक सिंथेटिक फाइबर है। अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, विंटर सीजन है, इसमें आप सुबह ठंड पड़ती है, शाम को ठंड पड़ती है, उससे बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के जो कपड़े पहनते हो जिससे कि आपको सर्दियाँ नहीं लगे। उसमें क्या पहनते हो आप? स्वेटर पहनते हो या कोट पहनते हो, कंबल ओढ़ते हो, शॉल ओढ़ते हो। ये सब जो स्वेटर्स हैं, शॉल हैं, ब्लैंकेट, कंबल है, कोट है, ये सब एक्रिलिक से बनाए जाते हैं। तो एक्रिलिक भी क्या है? एक सिंथेटिक फाइबर है। तो आज अपन ने जाना कि किस किस प्रकार के सिंथेटिक फाइबर हैं, रेयन, नायलॉन, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, इनके क्या क्या यूज हैं, कहाँ कहाँ यूज करते हैं अपन। जैसे अपन ने रेयन का देखा, आर्टिफिशियल सिल्क है जो कि सिल्क जैसा ही होता है और सिल्क जैसे कपड़े बनाने के लिए, क्लॉथ्स फॉर्मेशन के लिए यूज होता है। ऐसे नायलॉन के बारे में अपन ने पढ़ा, सॉक्स, टेंट्स, रोप्स, कार सीट बेल्ट, टूथब्रश बनाने के यूज होता है। पॉलिस्टर है, उसको अगर अपन नेचुरल फाइबर कॉटन के साथ जोड़ेंगे तो पॉलीकोट बन जाएगा, पॉलीवूल बना सकते हैं, टेरिकोट बना सकते हैं। इसके अलावा एक्रिलिक जो कि सर्दियों के गर्म कपड़े जो अपने बनाने के लिए काम में लेते हैं, स्वेटर, शॉल, ब्लैंकेट, कोट आदि, मफलर, टोपी, इनमें एक्रिलिक का यूज होता है। तो ये सब अपने सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स थे। कल इसके बारे में अपन और जानेंगे। थैंक्स।